ओम शांति। आज बाबांकर साकार महावाक्य 2/8/2025। मिठे बच्चे केबे हेले थकी जे जोगर यात्रा को छाड़बार नहीं। सर्वदा देही अभिमानी स्मृति रहिबा पाई चेष्टा कर। बाबांक ठारू स्नेह पाइबा पाई अथवा मधुर स्वभावयुक्त हेबा पाई जोगयुक्त होई रुह। प्रश्न 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट हेबा पाई केउ पुरुषार्थ निश्चित करने को हेब। उत्तर जेते दूर संभव निजको आत्मा मने कर। स्नेहर सागर बाबा को मने पकाइले परफेक्ट अर्थात संपूर्ण होई जीव। ज्ञान तो बहुत सहज किंतु 16 कला संपूर्ण हेबा पाई जोग द्वारा आत्मा को परफेक्ट करने को हेब। निजको आत्मा भाविबा द्वारा स्वभाव मिठा होई जीव। सबु प्रकार खिटपिट समाप्त होई जीव। गीत अच्छी तू प्यार का सागर है। ओम शांति। स्नेहर सागर बाबा निजर संतान मानक मध्य एहीपरि स्नेहर सागर कराउछन्ति। पिला मानकर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउची आमे एहीपरि श्री लक्ष्मी नारायण सदृश हेबो। एमान को समस्त केते श्रद्धा करुचन्ति। पिला माने जानुछन्ति जे बाबा आमको यहाँ परे मधुर कराउछन्ति। एही ठारे ही मधुर हेबाको पड़िबो एवं बाबा का स्मृति द्वारा ही हेबो। भारतीय जोगर गायन रहिछि। यह होछि बाबांकर स्मृति। एही राजयोग बल द्वारा ही तुमे श्री लक्ष्मी नारायण भली विश्वर मालिक हेउछ। पिला मानकु एही मेहनत करिबाको हेबो। तुमे केबेल गर्व कर नाई जे मो पाखरे बहुत ज्ञान रहिछि। मूल कथा हेउछि जोगयुक्त हेबा। बाबा का स्मृति द्वारा ही स्नेह मिलुछि। यदि बहुत मधुर बहुत स्नेह हेबा को चाहुच उच्च पद पाइबा को चाहुच तेबे मेहनत कर नचेत बहुत पश्चाताप करिवो। काहेकि ना बहुत संतान अछंती जहाँ का स्मृति बाबा का निकटरे पहुँच नाही। थके जीवारु छाड़ी देउछंती। प्रथमतः देही अभिमान हेबा पाई बहुत प्रयत्न कर नचेत बहुत नीच पद पाइब। तेबे मधुर केबे हेले होई पारिब नाही। बहुत कम संतान अछंती जो माने आकर्षित करुछंती काहेकि ना सेमानक जोगयुक्त होई रहुछंती। केवल बाबांकर स्मृति आवश्यक। जेते याद करिवो सेते मधुर होई पारिबो। ए लक्ष्मी नारायण मध्य पूर्व जन्म रे बहुत याद करिथिले ता द्वारा ही एबे मधुर हेउछंती। सत्य युगरे सूर्यवंशी प्रथम नंबर रे रहिबे। चंद्रवंशी तो द्वितीय नंबर होई गेला। एई लक्ष्मी नारायणकर समस्त को बहुत प्रिय लगी थांती। एई लक्ष्मी नारायण समस्त को बहुत प्रिय लगी थांती। एई लक्ष्मी नारायण का चेहरा एवं राम सीतांकर चेहरा रे बहुत फरक रहिछि। लक्ष्मी नारायण को उपरे केबे के कलंक लगाई नहांती। भूल रे श्रीकृष्ण को उपरे कलंक लगाई छंती एवं राम सीता ऊपर मध्य लगाई छंती। बाबा कहउचंती निजको आत्मा भाविले बहुत मधुर होई जीवो। आत्मा भावी बाबा को मने पकाइले बहुत मजा लागिवो। जेते मने पकाइबो सेते शतप्रधान 16 कला संपन्न हेबो। 14 कला हेबा अर्थात त्रुटिपूर्ण हेबो। या पर पुण धीरे धीरे आहुर त्रुटिपूर्ण होई चलिला। एबे 16 कला संपन्न हेबाको पड़िबो। ज्ञान तो बिल्कुल सहज अटे जहाँ को केही भी सीखी जिबे। कल्प कल्प 84 जन्म नहीं आसीछ जे पर्यंत पूरा पवित्र न होइछंती एबे केही तो घर को फेरी पारिबे नाहंती नचे दंड भोग करने को पड़िबो। बाबा बार बार बुझौचंती जेते संभव प्रथम ए गोटे कथा को पक्का कर जे मु आत्मा अटे। आम आत्मा घरे रहउतिबा समय शतप्रधान रही थाउ पुणी एठारे जन्म नेउछु। किए केते जन्म नेउछंती तो किए आउ केते जन्म नेउछंती। शेष समय रे तम प्रदान हेउछंती। दुनियार इज्जत कम होई जाई थाए। नुआ घरे केते आराम मिली थाए पुण धीरे धीरे त्रुटि आसी जाई थाए।
कला कम होई थाए। तुमे पिला माने जदि त्रुटि शून्य दुनिया को जीवाकू चाहूच तेबे त्रुटि शून्य हेबाकू पड़िबो। केवल ज्ञान को त्रुटि शून्य कुहाजिब नाही, आत्मा को त्रुटि शून्य करबाकू पड़िबो। जेते संभव चेष्टा कर मु आत्मा बाबांकर संतान अटे। आंतरिक खुशी बहुत रहिबा उचित। मनुष्य निजको देहधारी भावी खुशी होउछंती मु अमकर संतान अटे, यह होची अल्पकालर निशा। एबे तुमे संतान मानको बाबा सहित पूरा बुद्धि जोग लगाइबाक हेबो। एथिरे झाउली जीवा अनिश्चित। विदेश आदि जो मानको गले मध्य केवल गोटे कथा स्मृति रख जे बाबा को मन पकेवाक पड़िबो। बाबा तो स्नेहर सागर अटंती। यही महिमा कौनसे मनुष्यर नुहे। आत्मा निज पितांकर महिमा करुछि। आत्मा माने परस्पर मध्यरे भाई भाई अटंती। समस्त पिता हेले एक। बाबा समस्त को कहउचंती पिला माने तुमे संतान माने थिलो एबे तम प्रदान। बाबा कहउचंती पिला माने तुमे सतो प्रदान थिलो एबे तम प्रदान होई जाउछ। तम प्रदान हेबा द्वारा तुमे दुखी होई पड़िच। एबे आत्मा को परमात्मा पिता कहउचंती तुमे प्रथम त्रुटि शून्य थिलो। सबु आत्मा माने सत्य जुगर त्रुटि शून्य अटंती। जदियो अभिनय भिन्न किंतु त्रुटि शून्य तो अटंती ना। पवित्रता बिना तो सेठाको के जाई परिबे नहीं। सुखधाम रे तुम पाखरे शांति सुख उभय थिला। सेतिबे तुमर धर्म सबुटर सर्वोच्च अटे। असरंती सुख रही थाए। विचार कर आमे कौन हेउछु? स्वर्गर मालिक हेउछु। या हेउची हीरा तुल्य जन्म। एबे तो कोड़ी तुल्य जन्म होई जाइची। एबे बाबा जोगजुक्त होई रहिबार इशारा करुछंती। तुमे डाकुच जे आपण आसी आमको पतितरु पवित्र करंतु। सत्य जुग हेउची संपूर्ण निर्विकार दुनिया। राम सीता मध्य संपूर्ण बोली कुहाजिब नाही। से माने सेकेंड ग्रेड को चली गले। जोग यात्रा रे पास हेले नाही। नॉलेज रे केते भी तीक्ष्ण होइथिले मध्य जोग न थिले केबेले बाबा को स्नेही लागिबे नाही। बाबा को स्मृति रे रहिले ही मधुर हेबो। पुणी बाबा मध्य तुमको मधुर लागिबे। पाठ पढ़ा तो बिल्कुल साधारण अटे। पवित्र होई बाबा को स्मृति रे रहिबाको पड़िबो। यहा को भल भावरे नोट कर दियो। तेबे जेउठारे खिटपिट हेउची अहंकार आसी जाउची यादर यात्रा रहिले एपरी केबे हेबो नाही। मूल कथा हेला निजक आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। दुनिया रे मनुष्य केबे लड़ाई झगड़ा करूचंती। दुनिया रे मनुष्य केते लड़ाई झगड़ा करूचंती। जीवन को जेपरे विष सदृश कर देइचंती। ये अक्षर सब सत्य जुगर रहिबो नाही। आगु गले तो मनुष्य मानकर जीवन आहुरी जहर परे होई जीवो। यह हेउची ही विषय सागर। रौरव नरकरे समस्ते पड़िछंती। बहुत अवर्जना रहिछि। दिन के दिन दुर्गंध बढ़ी चलीछि। यह को विकार दुनिया कहा जाउछि। परस्पर को दुख ही देउछंती। काहेकना देह अभिमान भूत रहिछि। कामर भूत रहिछि। बाबा कहउचंती ए भूत गुड़े को दूर कर। ए भूत ही तुमको कलामोह कर देछि। मुखाग्नि द्वारा कला हो जाउछंती कामाग्नि द्वारा कला हो जाउछंती। सेतिपे बाबा कहउचंती पुणी मु आसी ज्ञान अमृत वर्षा करुछि। तेबे तुमे कौन हेउच? एबे तुमे कौन हेउच? सेठारे तो हीरार महल हेबो। सबु प्रकारर वैभव रहिबो। एठारे सबु भेजाल जिनिस अटे। गाय मानकर खाद्य को देख। सबुथिरु पौष्टिकता बाहर करी बाकी जहा रहीगला ताको देउछंती। गाय को मध्य ठीक भावे खाद्य मिलु नाही। श्रीकृष्णकर गाय को देख किपरि सुंदर देखा देउछंती। श्रीकृष्णकर गाय को देख किपरि सुंदर करी देखाउछंती। सत्य जुगरे गाय एपरि हेबो जे से कथा न कहिले भल। देखिले खुशी आसी जीवो। एठारे तो प्रत्येक जिनिसरु सार तत्व बाहर कर देउछंती। यह बहुत छी छी अवर्जनामय दुनिया अटे। तुमको मध्य
मन लगाइबा उचित अनुचित। बाबा कहते तुम केते बिकारी हो जाउछ, लड़े किपरि परस्पर को मारुछंती। ऑटोमेटिक बम प्रस्तुतकारी केते सम्मान करुछंती। यह द्वारा समस्त विनाश हो जाउछि। बाबा बसी बताउछंती आजिर मनुष्य कौन किपरि अटंती और काले कौन हेबे। एबे तुम्हें संगम रे अछ, संग उद्धार कले कुसंग खराब कर दिए। तुम्हें पुरुषोत्तम हेबा पई बाबांकर हाथ धरुच। के पहरा शिखुथिले शिखुवा व्यक्तिर हाथ धरिबा को पड़ी थाए, नचेत अणनिश्वासी होई जिबे। एथिरे मध्य हाथ धरिबा को पड़ी थाए, नचेत माया टाणी नेबार संभावना रही। तुम यही सारा विश्व को स्वर्ग करुच, निजर निशा बढ़ाइबा उचित। आमे श्रीमत आधार रे निजर राज्यत्व स्थापना करुछु। समस्त मनुष्य मात्र दान तो करुचंती, फकीर को देउछंती, तीर्थ यात्रा रे पंडा को दान देई थांती, चाउल मुठिया मध्य दान निश्चिंत करिवे। ए सबु भक्ति मार्ग चली आसुछि। एबे बाबा हमको डबल दानी कराउछंती। बाबा कहउछंती 3 पाद भूमि रे तुमे ए ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय चिकित्सालय खोल, जेउटे मनुष्य 21 जन्म निमंते आसी स्वास्थ्यवान हेबे। एठारे तो विभिन्न प्रकार रोग आदि हेउची। बीमारी रे केते सड़ुचंती, डाक्तरखाना को जाई देखले घृणा आसीबो। कर्मभोग केते रहीची। ए सब दुखर मुक्ति हेबा पई बाबा कहउचंती केवल मोते मने पकाओ, अन्य कोनसी कष्ट तुमको देउ नाही। बाबा जानिचंती पिला माने बहुत कष्ट देखिचंती। बिकारी मनुष्यर चेहरा ही बदली जाई थाए, एकदम जेपरे मुर्दा परे होई जाई थाए। जेपरे मदुआ मद बिना रही पारे नाही। मद पीले बहुत निशा चढ़ी थाए, किंतु अल्पकाल निमते। यह द्वारा बिकारी मनुष्य मानकर आयु केते छोट हो जाई थाए। निर्विकारी देवी देवतांकर आयु प्रायतः 125-150 वर्ष होई थाए। सदा निरोगी रहिले आयु तो बढ़िबना, निरोगी काया होई जाई थाए। बाबा को अविनाशी सर्जन मध्य कहा जाउची। ज्ञान इंजेक्शन सद्गुरु देले अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा को जानी ही नहांती, सेतिपे अज्ञान अंधकार कहा जाइछि। यह भारतवासी कथा अटे। श्रीकृष्ण को तो जानिचंते अमुक संबतरे आसीथिले, से सबुर तालिका रहिछि। किपरि क्रम अनुसारे पोप माने गद्दी उपरे बसिछंती। यही एक भारत ही अटे जे कि सारा जीवन कहानी को जाने नहीं। डाकुचंती मध्य हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता परमात्मा मात पिता। अच्छा, मात पिता का जीवन कहानी विषय तो बताओ। किछि हेले भी जाने नहीं, तुम्हें किछि हेले भी जना नहीं। तुम्हें जानिच यह हेउची पुरुषोत्तम संगम युग। आमे एबे पुरुषोत्तम हेउछु, तेणु संपूर्ण पढ़िबा दरकार। लोकलाज कुल मर्यादार सबू बहुत छंदी हो जाउछंती। ए बाबा तो कौनसी कथार चिंता करि नथिले। केबे गाली आदि खाइले एकंथा ना मनरे थिला ना चित्तरे थिला। रास्तारे चालू चालू ब्राह्मण छंदी होई गला। बाबा ब्राह्मण कराइले, किंतु गाली खाइले। सारा पंचायत गोटे पटे, दादा अन्य पटे थिले। सारा सिंधी पंचायत कहिले जे ए सबू कौन करुछ। आरे गीतार भगवान वाच अच्छी ना, काम महाशत्रु, या उपरे विजय प्राप्त कर, विश्वर मालिक हेब। या हेउची गीतार अक्षर। मो द्वारा कई कुहाउछंती जे काम विकार को जीतवा द्वारा जगत जीत हेबा। ए लक्ष्मीनारायण मध्य विजय प्राप्त करिसंती ना। एतिर लड़ाई आदि कौनसी कथा ही नहीं। तुमको स्वर्ग बादशाही हेबार आसीची, तुमको स्वर्गर बादशाही देवा को आसीची। वे पवित्र होई बाबा याद कर। स्त्री कहूची मो पवित्र हेबी, स्वामी कहूची मो हेबी नहीं, जड़े हंस जड़े तो बग
हो जाउछंती। बाबा आसी ए ज्ञान रत्न धारण करुथिबा हंस कराउछंती, किंतु जणे हंस हेउची आउ जणे न हेले झगड़ा हेउची। आरंभर बहुत शक्ति थिला, वर्तमान एते शक्ति कहा पाखरे नाही। जदियो कहउचंती जे आम उत्तराधिकारी अटू, किंतु उत्तराधिकारी हेबार कथा अलगा। आरंभर तो चमत्कार होइथिला, बड़ बड़ घर लोके तुरंत घर छाड़ी आसुथिले संपत्ति पाइबा पई। तेणु सेमाने योग्य होइथिले। प्रथम जेउ मान आसीथिले सेमाने तो चमत्कार करिथिले। वर्तमान विरल केही एपरी बाहरिबे। लोकलाज बहुत रहिछि। प्रथम जेउ माने आसीथिले सेमाने बहुत साहस देखाउथिले। वर्तमान केही एपरी साहस रखिबा बहुत मुश्किल अटे। हाँ, गरीब साहस रखी पारिबे। माळर दाना हेबाकु हेले पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। माळ तो बहुत बड़े अटे। 8 रहिछि, 108 रहिछि, 16,108 मध्य माळा रहिछि। बाबा निजे कहउचंती बहुत बहुत मेहनत कर, निजको आत्मा बोली भाव। सत्य सत्य बताओ नाहांती। जो माने निजर भल भल संतान बोली भावुचंती, जो माने निजको भल भल संतान बोली भावुचंती, तांको द्वारा मध्य विकर्म होई जाउछि। जदियो ज्ञानी आत्मा भी अटंती, ज्ञान भल बुझाउचंती, किंतु जोग नाही। तेणु हृदय सिंहासन अधिकारी हेउ नाहांती। जोगयुक्त होई न रहिथिबारु हृदय रे रहि पारु नाहांती। बाबा को मने पकाइले बाबा मध्य आमको मने पकाइबे ना। आरंभ रे तुरंत समर्पण होइथिले। एबे समर्पण हेबा माउसी घर कथा नुहे। मूल कथा हेउची जोग। तेबे जाई खुशीर नशा चढ़िबो। जेते कला कम होई चलिला सेते दुख बढ़ी चलिला। एबे जेते कला बढ़िबो सेते खुशीर नशा मध्य चढ़िबो। पछको तुमको बहुत साक्षात्कार हेबो। अधिक जोगयुक्त हेले की पद मिलिबो एसबु पछरे साक्षात्कार हेबो। विनाश हेले तुमे स्वर्गर साक्षात्कार हालुआ खाइबो। बाबा बार बार बुझौचंती जोगर स्थिति को बढ़ाओ। काहाको अल्प किछि बुझाई देल एथिरे बाबा खुशी हेउ नाहांती। जने पंडित कथा मध्य रहिछि ना, कहले राम राम कहले सागर पारी होई जिबा। या देखौचंती जे निश्चय ही विजय होई थाए। बाबांक ठारे संशय आसवा द्वारा विनाश होई जाउछंती। बाबांक याद द्वारा ही पाप कटुछि। राति दिन चेष्टा करिबा दरकार। पुणी कर्मेंद्र चंचलता बंद होई जिवो। एथिरे बहुत मेहनत रहिछि। बहुत अछंती जे कि याद रे चार्ट रखु नाहांती, अर्थात मूलद्वार ही नाही। जेते संभव जेपरि हेले भी बाबा को मने पकाय उचित। तेबे जाई सत प्रधान षोलकला होई परिबा। पवित्रता सहित जोगर यात्रा मध्य दरकार। पवित्र रहिबा द्वारा ही बाबांक स्मृति रही परिबा। ए पॉइंट को भल भाबरे धारण कर। बाबा केते निरंकारी अटंती। आगो गले तुमे चरण रे समस्ते नइबे। कहिबे वास्तव रे एई माता माने स्वर्गर द्वार खोलुचंती। जोगर स्थिति एबे कम अछि। कोनोसी भी देहधारी को याद करिबा अनुचित। तम प्रधान रु सत प्रधान हेबार ही मेहनत रहिछि। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलेते संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को मुई नमस्ते। धारणा पे मुख्य सा एई पतित छी दुखदाय दुनिया रे मन लगाइबा नाही। एकमात्र बाबांकर हाथ धरी एथिरु पारी हेबाकू पड़िबो। माळर दाना हेबा पई बहुत साहस रखी पुरुषार्थ करिबाक हेबो। ज्ञान रत्न को ही ग्रहण
କରୁଥିବା ହଂସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ସେବାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ପାଦ ବାବାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ରଖି ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱଉନ୍ନତିରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାଧାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଏହି ଡୋର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ସୁଖଦାୟୀ ସ୍ନେହ ଯାହାକି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବ ତେବେ ସହଜରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଯାହାକି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସବୁ ମନୋକାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ବାବା କେବଳ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।